बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का वो तारीखी नोट आ गया जिसके हम इंतज़ार में थे, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ आइनी बेंच की तश्कील के ऊपर सवालात उठाए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर सवालात उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आइनी हैसियत है उसके ऊपर सवालात उठाए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि हमने इख्तलाफी नोट अपलोड करने का कहा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वो अपलोड नहीं किया जा रहा। हमने बारहा हुकाम को कहा है, अंदाज़ा लगाएं सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रहा और हम उसको कह रहे हैं कि आप हमारा जो इख्तलाफी नोट है आप इसको अपलोड करें। वो कह रहा है ये अपलोड नहीं हो सकता। ये जस्टिस आयशा मलिक साहबा 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था जी कि हम अप्रिशिएट करते हैं, हम मुबारकबाद पेश करते हैं, आयशा मलिक साहबा हमारी अदलिया क्या एक काबिल फ़ख्र सरमाया है। आज वो आयशा मलिक साहबा शिकायत लगा रही हैं कि सर जी आपके जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो हमारा इख्तलाफी नोट ही नहीं अपलोड कर रहे। आई राइट टू ब्रिंग यूर टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 9 May 2025 आई राइट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द फैक्ट दैट द मिस्टर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी एंड आई रिलीज्ड आर ऑर्डर इन CRP जो रिव्यू पिटिशंस है, being the review petition in the reserve seats case yesterday at 3:11 PM। हमने रात कल दिन में 3:11 हमने उसको अपनी जो नोट है आफ्टर विच द IT डिपार्टमेंट वाज रिक्वायर्ड टू अपलोड द ऑर्डर, हमने कल ये 3:11 पे जारी किया और हमने IT डिपार्टमेंट को कहा कि इसको अपलोड करें। हाउएवर डिस्पाइट बीइंग रिपीटेडली टोल्ड टू अपलोड द ऑर्डर दे डिड नॉट अपलोड इट यस्टरडे एंड दिस मॉर्निंग व्हेन आई अगेन टोल्ड देम टू अपलोड द ऑर्डर आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट दे आर अनएबल टू डू सो। कहते हैं कल 3:11 पे शाम को दोपहर के बाद हमने वो ऑर्डर जारी किया। हमने IT डिपार्टमेंट को कहा इसको आप अपलोड करें। कल रात भी गुजर गई, आज सुबह भी हमने बार बार कहा। आज सुबह जब हमने उनसे कहा कि भाई आपने अपलोड क्यों नहीं किया, ये इख्तलाफी नोट है 2 जजेस का कि इलेक्शन कमीशन की और मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की जो दरखास्तें वो काबिल समात नहीं हैं, ये नोट है। और ये उन्होंने कहा जी कि हमने बार बार कहा इसको अपलोड करें। फाइनली उन्होंने हमें सुबह बताया जी कि हम इस काबिल नहीं हैं, हमारे हाथ पाँव बंधे हुए हैं, हम नहीं अपलोड कर सकते। दिस लैक ऑफ कंप्लायंस बाय द IT डिपार्टमेंट इज़ एन अनएक्सेप्टेबल। ये नाकाबिल कबूल है हजूर वाला। हम जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और एक IT डिपार्टमेंट का मुलाजिम हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। I therefore formally request that the order be uploaded on Supreme Court website immediately without any further delay. A copy of the said order is enclosed for ready reference। साथ चीफ जस्टिस को कहा है कि मैं आपको उस ऑर्डर की कॉपी साथ इस अपने ख़त के साथ लगा रही हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि फौरी तौर पर बगैर किसी डिले के हमारा जो ऑर्डर है उसको अपलोड किया जाए। A copy of this letter is being sent to all the honorable judges of the court along with a copy of the order by the Justice Akeel Abbasi and myself to bring to their attention this of duty on the part of the IT department on a matter that should and is ordinarily attended to in a routine manner, but in the case of this order has become a matter of unexplained difficulties। कहते हैं कि ना सिर्फ ये मैं तमाम जजेस को भेज रही हूँ, तमाम जजेस को हम अपना फैसला भी इस ख़त के साथ भेज रहे हैं ताकि उनके इल्म में हो कि जो आम रूटीन में बड़ी आराम से अपलोड कर दिए जाते हैं, लेकिन इस केस में इस ऑर्डर में इतनी हमें मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। ये जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 9 मई का दिन है, जंगी हालात हैं, 2 जज कह रहे हैं कि भाई हमने इख्तलाफ किया, हमारा ये नोट है, उसके बावजूद उसको नहीं देखा जा रहा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उस जो आखिरी जो पेज है पैराग्राफ नंबर 7 और 8, सिर्फ वो मैं आपके सामने और इंशाल्लाह कल किसी वीलॉग में मैं आपको मज़ीद इसकी तफसीलात बताऊंगा मेरिट के ऊपर। आज चूँकि हमने ज़्यादा टाइम उसके ऊपर जो ख़त है उसके ऊपर लगाया। अच्छा, वो बेंच कह रहा है कि जनाबे वाला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आपने तश्कील दिया है उसमें सियासी लोग और हुकूमती लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जुडिशल कमीशन में वो मेंबरान शामिल किए गए हैं जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला देने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा अब होना ये चाहिए था कि जो कमेटी थी, आइनी कमेटी, जब उन्होंने रिव्यू पिटिशंस आइनी बेंच में लगानी थी तो वो कम अज़ कम जाते जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनसे कहते कि उन जजेस को शामिल करें रिव्यू पिटिशंस के लिए जो ऑथर जज हैं, मुनसिफ जो मुसन्नफ़ जज हैं और साथ जो बाकी जजेस हैं उनको शामिल किया जाता। द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डज नॉट एंड हेयर।
सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने जुडिशल कमीशन ने बना दिया है आईनी बेंच, आप आईनी कमेटियाँ हैं और आप बस जो आता है वो आप लगाए जाएँ, ये आपकी आईनी ड्यूटी नहीं है। Corresponding constitutional duty is also placed on the committee formed under the newly inserted Article 191A(4), which is charged with determining the composition of constitutional benches from amongst those judges nominated by the Judicial Commission. It was incumbent upon the committee to ensure that the review petitions are heard by a bench which included all available members of the majority opinion, इंक्लूडिंग इट्स ऑथर जज। होना तो ये चाहिए था कि उस जो मेजॉरिटी जजमेंट के जितने जज अवेलेबल हैं उन तमाम के ऊपर मुश्तमिल जो बेंच होना चाहिए था। आप जुडिशल कमीशन को कहते हैं, जुडिशल कमीशन जजेस को आईनी बेंच में रखता। It was incumbent upon the committee to ensure that the review petitions are heard by bench which included all available members of the majority, लेकिन स्पेशली उसमें जो ऑथर जज है उसका शामिल होना मंसूर अली शाह का ज़रूरी था। In our opinion, the committee should have the JCP for nomination of these judges for the purpose of the review petition, because the functions of this committee is not merely procedural or ministerial, rather it is a constitutional duty। कि ये नहीं हो सकता कि ये जो कमेटी है बस ये प्रोसीजरल ड्यूटी अपनी निभाती जाए। हमें उम्मीद है कि ये जुडिशल कमीशन को कहेंगे कि भाई उनको शामिल करें, जिन उनकी जजमेंट थी रिव्यू वही कर सकते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज इज एक्सपेक्टेड ऑफ द JCB itself, when the constitution of a bench give rise to doubt about fairness, the legitimacy of the entire process is called into question। जब उन्होंने कहा कि आप बेंच की जो तश्कील है उसके ऊपर ही सवालात उठ जाए, उसमें ही लग रहा हो कि कोई बायस्ड मामला है या फेयरनेस नहीं है, it must therefore act with the same degree of fairness, impartiality and to constitutional values as is expected of the JCP itself, when the constitution of a bench gives rise to doubts about fairness। जब शक पैदा हो जाए कि ये फेयरनेस शफाफ तरीके से हमारा केस सुना जाएगा या नहीं, द लेजिटिमेसी ऑफ द इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इन क्वेश्चन, फिर पूरा जो प्रोसेस है उसके ऊपर सवालात उठते हैं। In our opinion, the current composition of the bench reflects the will of the majority of JCP, which comprise of members from government, PMLN and PPPP। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि जो मौजूदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें मेजॉरिटी तादाद हुकूमत की है, जो PMLN की है और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की है। वे हु आर रिव्यू पिटिशनर बिफोर अस, वो खुद रिव्यू पिटिशनर भी हैं, वो खुद बेंच बनाने वाले भी हैं। ये आयशा मलिक साहबा लिख रही हैं, अकील अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि भाई जुडिशल कमीशन वो है जिसमें मेजॉरिटी नून लीग और पीपल्स पार्टी की है और हमारे सामने रिव्यू पिटिशन भी वही दायर करने वाले हैं, वो खुद ही जजों का बेंच बनाने वाले हैं, वो खुद ही दरख्वास्त गुजार है, अपनी मर्जी के बनाए बेंच के सामने वो अपनी दरखास्तें सुनवा रहे हैं। अदालत कहती है कि JCP जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच कंप्रोमाइजेज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट PMLN एंड 4P who are review petitioner before us, this raises serious concern about fairness, impartiality and transparency, as propriety demands that the 5 members who constitute part of the judges who rendered the opinion of the majority be included in this bench। जो 5 जजेस, 8 में से 3 को तो शामिल किया गया, उसमें एक जस्टिस मज़हर है और मोहम्मद अली मज़हर और एक जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और एक आयशा मलिक साहबा। तो उन्होंने कहा जो बकिया 5 रह गए हैं उनको शामिल करना इस वजह से ज़रूरी था कि दरख्वास्त गुजार वो हैं जो जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी रखते हैं, जिन्होंने आईनी बेंच बनाना है। तो फिर तो लाज़िम व मलज़ूम हो गया था शफाफियत के लिए, फेयरनेस के लिए, कि आप उन तमाम लोगों को शामिल करते जिनकी मेजॉरिटी जजमेंट थी। Finally, we may add that in the order of this court dated 6/5/2025, it is stated that at the time of final determination by the remaining members of the bench, the dismissal of the review petitions by the 2 members will be counted. Respectfully, we do not agree with this observation. In view of the aforesaid, we find no ground has been made out for issuance of notice. Hence, these review petitions are, ये जो रिव्यू पिटिशंस हैं ये डिसमिस की जाती हैं। ये उनकी जानिब से कहा गया कि ये नहीं है कि हमारा इख्तिलाफी नोट शामिल किया जाएगा, फाइनल जो जजेस की और बेंच की राय होगी उस वक्त शामिल किया जाएगा, नहीं, हम इसको यहीं पे इन रिव्यू पिटिशंस को खारिज करार देते हैं। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी कहा
उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हम जो 8 रुकनी बेंच था उसके शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की हैं, जबकि 7 महीने हो गए हैं तफसीली फ़ैसले को आए, आज तक उस तफसीली फ़ैसले को चैलेंज ही नहीं किया। जबकि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक नुक्ता पहले भी उठाया था, अब भी इलेक्शन कमीशन का अपनी पिटीशन में, रिव्यू पिटीशन में एक ही नुक्ता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फ्री की नहीं थी। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्री की नहीं थी, इस वजह से वो हकदार नहीं है। जजेस कहते हैं इस एतराज़ का जवाब तफसीली फ़ैसले में दिया जा चुका है और फैसले में वोटर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़्यादा वसी मसले पर बात की गई है कि हम ये बात कर चुके हैं कि भाई वोटर्स का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ज़रूरी है, टेक्निकलिटीज़ की तरफ नहीं जाना। तो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं उनकी रिव्यू पिटीशन इस वजह से खारिज हुई हैं कि उन्होंने 7 महीने गुजर गए हैं, तफसीली फ़ैसले को चैलेंज नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन किस वजह से खारिज की जाती है कि इलेक्शन कमीशन जो नुक्ता उठा रहा है कि PTI तो फ्री की नहीं थी, ये नुक्ता पहले मेन केस में डिस्कस हो चुका है, इस वजह से रिव्यू में ये उठाया नहीं जा सकता। तीसरी बात यह है कि जो कंपोजिशन है बेंच की वो दुरुस्त नहीं है, चूँकि इसमें वो जजेस शामिल नहीं है जिन जजेस ने ये जजमेंट दी थी और ऑथर जज नहीं है। और फिर जुडिशल कमीशन वो है उनके लोगों के ऊपर कंप्राइज है, उन पर मुश्तमिल है जिन्होंने जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है मेजॉरिटी, और वो दरख्वास्त गुजार भी है, वो बेंच बनाने वाले भी हैं, वो इधर भी हैं वो उधर भी हैं। तो ये सारा जो मामला है इसके ऊपर जो 2 रुकनी बेंच है या 2 जजेस हैं उनकी जानिब से एक ये फ़ैसला दिया है, ऊपर से वो फ़ैसला अपलोड नहीं किया जा रहा। उन्होंने शिकायत की है चीफ जस्टिस से। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ ये फ़ैसला अपलोड नहीं हुआ, इसकी कॉपियाँ सामने आ गई हैं लेकिन फ़ैसला अपलोड नहीं हुआ। अब इसके जो मज़ीद आइनी और कानूनी तशरीह की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है चूँकि अवाम ने मैंडेट दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की कंफर्म की जाती हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का किरदार, इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, इंशाल्लाह उसके ऊपर तफसीली हम किसी अगले व्लॉग में बात करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।